हाँ जी, क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी कम मेरे को पेंट से ज़्यादा नजर आई इस वाले क्वेश्चंस में, है ना, लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो यार, आप नोटेशन क्या है वो देख लो आप। मोड एक्स टाइप जो टर्म लिखा है ना, उसका मतलब डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स, है ना। एक्स सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके लिए इतना लैंग्वेज ना लिखे, पर मोड एक्स लिख देंगे, वो लैंग्वेज इसने पहले से क्लियर कर दी। लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 बी ए सैंपल स्पेस। तो पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी में अपना पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 एलिमेंट्स है। When each element is equally likely to occur, है ना, मतलब सबके लिए सबके अकर होने की प्रोबेबिलिटी सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट की 1/6 है, सेकंड भी 1/, सबके लिए इक्वली लाइकली है। तो अपन ये जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बेटा तभी अप्लाई होता है जब वो इक्वली लाइकली उसके सारे के सारे आउटकम हो तब। तो इसने लैंग्वेज में भी लिख दिया, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एसोसिएटेड विथ एस। ये एक लाइन आप बेटा नोट करके लिख ही लो आप, इफ A and B are independent events, है ना, यूज करता है अपने से अपन पॉइंट्स। ये अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, अब अगर मैं लिखूं A इंटरसेक्शन B, वो बार मोड लगा, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इन सेट A इंटरसेक्शन B। अगर मैं लिखूं मोड A तो उसका मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। अगर मैं लिखूं मोड B तो उसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। ये इतना लैंग्वेज आपको दे रखा है। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी आपको फाइंड आउट करना है। इस कंडीशंस को ध्यान में रखना है बेटा, ए है वो बी से बड़ा है और बी का वैल्यू वो 1 या 1 से बड़ा होगा। मतलब आप जीरो वैल्यू नहीं पुट कर सकते किसी भी सेट के अंदर, है ना। और रखना कहां से है, 1 2 3 4 5 6 7 5 6 तक। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है पहले मैं इसको अप्लाई करता हूं। इस वाली कंडीशंस को अप्लाई करके अपन एक कंसेप्ट बना लेते हैं इस क्वेश्चंस का, बहुत ही इजी बन जाएगा फिर बेटा, मजा आ जाएगा फिर। तो मतलब लगोगे इसको अपन ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकता है ना कि ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सैंपल स्पेस कितना है, 6 है। बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाई 6 है। सी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाई 6 है। तो एक 6 कैंसिल आउट। एक रिजल्ट क्या बन के आया कि एलिमेंट्स इन ए इंटू एलिमेंट्स इन बी है वो 6 टाइम्स होना चाहिए एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब सुनो ध्यान से, अरे ये मतलब इस सिंबल को ना माइंड में बिठा लो। इस सिंबल का मीनिंग ये है, आप मोड वोड माइंड में लेके कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि पूरी मैथ में मोड का मीनिंग अलग होता है। अब देखो ना, इसका मतलब ये निकल के आया, इसका मतलब ये निकल के आया कि मोड ए इंटू मोड बी शुड बी मल्टीपल ऑफ 6। मतलब उसी केस को अपन कंसिडर करेंगे जिस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दोनों का जो मल्टीपल है वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। सर 6 का मल्टीपल क्यों बोल दिए? अरे ए इंटरसेक्शन बी है, ए में इनमें से कोई एलिमेंट होगा इंटीजर में से, बी में इंटीजर, तो कॉमन इंटीजर ही आएगा। कोई भी इंटीजर को 6 से मल्टीपल करोगे वो 6 का मल्टीपल ही रहेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी दोनों के जो एलिमेंट्स का मल्टीपल है ए और बी का वो 6 का मल्टीपल आना चाहिए। उसी केस को अपन एक्सेप्ट करेंगे। तो बनाओ अलग अलग केस। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या बोलता है? केस नंबर 1 आपका ये बोल रहा है कि मैंने ए के अंदर एलिमेंट, अच्छा ए में कितने एलिमेंट ले सकते हैं? 1 ले सकते हो क्या? 1 ले लिया ना तो मेरे को बी में 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे कम लेना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है और ये 0 ले नहीं सकते, तो इसका मतलब ए में कम से कम 2 लेने पड़ेंगे, तो फिर बी में कम से कम आपको 1 तो लेना ही पड़ेगा। एक तो ये केस बन गया। लेकिन अगर इस केस में देखोगे आप, तो अगर मैं ये करूं,
इनका मल्टीपल करूं तो कितना आया 2 का, जो 6 का मल्टीपल नहीं है तो इसको रिजेक्ट कर दिया मैंने, इसको रिजेक्ट कर दिया। सेकंड केस बनाया, सेकंड केस में मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैंने 3 ले लिया बेटा, तो फिर बी में क्या क्या ले सकते हैं, इससे कम लेंगे एक, तो इसमें 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, इसमें 2 ले सकते हैं, फिर 1 ले सकते हैं, 0 ले नहीं सकते। अब देखो ए में तो 3 फिक्स है, बी में अलग अलग पॉसिबल केस बन रहे हैं, तो बी में मैं 1 ले सकता हूं क्या? अगर मैंने बी में 1 लिया और ए में 3 लिया तो 3 × 1, 3 का मल्टीपल 6 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये आप नहीं रख सकते इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो फिर आपको ये वाला केस लेना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा ना, a × b का जो मल्टीपल है वो कितना आ गया, 6 आ गया, है ना। ये 3 लिया, 2 लिया, तो अपन ऐसे लिख दो आप, 6 = कितना लिखोगे, 6 टाइम्स a इंटरसेक्शन b। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b में कितना एलिमेंट्स आया, 1 आया। सुनते रहना बड़ा ध्यान से, काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आने वाला है ना। मैंने केस 2 में ये लिया कि ए में एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, बी में कितने हैं, 2 है, और ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है, 1 है। तो इनको कितने टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। तो यार इसको ना वेन डायग्राम से समझोगे ना आप तो काफी जल्दी क्लियर होगा आपके। मैं इसको वेन डायग्राम बनाया, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब आप खुद से देखो, ए में 3 एलिमेंट लेने हैं और बी में 2 लेने हैं, एक कॉमन रखना अपना। तो पहले मैंने कॉमन वाला फिल कर दिया, पहले कॉमन वाला कर दिया करो, और ए में 3 रखने तो यहाँ पे 2 और बचेंगे, ठीक है। बी में 2 रखना है, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, कितने बचे, ये 4 हो गए, 2 एलिमेंट फिर बाहर होंगे। क्यों? क्योंकि टोटल अपने पास 6 एलिमेंट्स हैं, तो 2 फिर बाहर रहेंगे। अब ऐसे फिल करने के टोटल पॉसिबल वेज कितने हैं, टोटल वेज कितने हैं, टोटल वेज वो काउंट करना है मेरे को। तो टोटल वेज में पहले ए को फिल करने के लिए 6 में से 3 चाहिए, तो 6c3 ए के लिए, है ना। अब इन 3 में से कोई एक कॉमन भी तो होगा, तो उसके लिए 3c1, ये किसके लिए, कॉमन के लिए। मैं नीचे लिख देता हूं ना, आपको क्लियर रहे फिर। और फिर इस बी के लिए क्या हो जाएगा ना, आपने ये 3 में से तो सिलेक्ट कर लिए, अब ये कहां से सिलेक्ट करोगे, इन 3 में से तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये 2 तो ए के अंदर है, एक कॉमन है। ये जो एलिमेंट है आपके बचे हुए 3 में से करना पड़ेगा, तो 3 में से फिर एक और करना पड़ेगा। ये किसके लिए, बी के लिए। तो सिंप्लीफाई कर लो, 6c3 कितना होता है, 6 × 5 × 4, 3 × 2 इंटू में 3 इंटू में 3, तो ये कैंसिल आउट, ये 9, ये 20, तो 180 आ जाएगा, 180 आ गया केस 2 का आंसर। चलो केस 3 बनाओ। केस 3 में मैंने ए में एलिमेंट ले लिए 4, तो फिर बी में कितने लोगे आप, 3 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, ये एक कम लेंगे। मैंने अगर 1 लिया तो 1 × 4 रिजेक्ट, 6 का मल्टीपल नहीं है, 4 × 2 6 का मल्टीपल नहीं है, 4 × 3 यस 6 का मल्टीपल है। तो कौन सा एक्सेप्टेबल होगा, जब ए में अपन 4 लेंगे, बी में अपन 3 लेंगे, तो वो वाला एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब मोड ए मतलब आप पढ़ ऐसे सकते हो, लेकिन मीनिंग समझ में आना चाहिए आपके। इसमें अगर पुट किया तो 4 × 3 = 6 × ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आ जाएगा ना, उसके अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो फाइनल ये रिजल्ट निकल के आया कि ए में 4 एलिमेंट रखने हैं, बी में 3 रखने हैं और कॉमन 2 रखने हैं। ए में 4, बी में 3, कॉमन 2। तो आप वेन डायग्राम बना के समझ सकते हो इस चीज को कि ए, ये बी, कॉमन कितने बड़ा, 2 कॉमन है, ठीक है। बी में कितने रखने हैं, 4, 2 कॉमन आएंगे, 2 बचे हुए और आ जाएंगे। बी ए के अंदर बी में कितने, 3 है, 2 कॉमन वाला है, 1 ये आ गया, टोटल कितने हो गए, 5, 1 फिर बाहर रहेगा, 1 फिर बाहर रहेगा। अब टोटल वेज इसके लिए क्या आ जाएंगे, वो निकाल सकते हो आप। टोटल वेज इसके लिए कितना आ जाएगा, पहले ये 4 सेलेक्ट करना, 4c1 सॉरी 6 में से 4 सेलेक्ट करना, तो 6c4 किसके लिए, ए के लिए। अब इन 4 में से ये 2 कोई कॉमन सेलेक्ट करना, तो 4c2
कॉमन सेलेक्ट करना। अब ये जो एक है इन 4 से तो आ नहीं सकता, तो बच्चे में 2 में से आएगा, तो ये 2C1 किसके लिए, बी के लिए। सिंप्लीफाई कर दो बेटा, 6C4 को 6 से 2 बोल सकते हैं, तो 6 × 5/2 इंटू में 4C2 को 4 × 3/2 और ये 2, तो ये 2 से कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 2, तो 6 36 × 5 तो 30 3 180 आ जाएगा, ये भी 180 आ गया। ठीक है, फिर अगेन केस बनाओ, केस नंबर 4। अगर मैंने ए के अंदर एलिमेंट ले लिए 5, ए में मैंने एलिमेंट ले लिए 5, तो फिर बी में क्या ले सकते हो आप, बी में ले सकते हो आप 4 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 1 ले सकते हो। तो बी में ले सकते हैं अपन 4 3 2 1। अगर मैंने 1 लिया 5 का मल्टीपल नहीं हो पाएगा, फिर 5 का, सारे के सारे 5 के मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल कोई बन ही नहीं पाएगा, तो इस केस में तो कोई आंसर नहीं आएगा। केस नंबर 5, मैंने ए के अंदर लिया 6 एलिमेंट्स, बी में क्या लोगे बेटा, बी में आप 5 लोगे, 4 लोगे, 3 लोगे, 2 लोगे, 1 लोगे। ठीक है, अब कहने का मतलब ये सारे के सारे 6 के मल्टीपल हैं, क्योंकि 6 के यहां पे अगर देखो ए इंटू बी करोगे, सारे के सारे 6 के मल्टीपल है, सारे के सारे 6 के मल्टीपल है, तो सारे एक्सेप्टेबल है ना, ऑल एक्सेप्टेबल है, ऑल एक्सेप्टेबल है। तो इसको फिर कैसे कर सकते हैं अपन, ये 6 सिलेक्ट करने के लिए तो 6C6 आ जाएगा, 6 में से 6 सिलेक्ट कर लिया। इसको कैसे ले सकते हैं बेटा, बी में आपके पास 5 का कोई सेट बना सकते हो, 4 का बना सकते हो, 3 का, तो सब सेट बन रहे हैं अपने पास, है ना। तो इसको ना बेटा अब जल्दी करने के लिए ऐसे बोल सकते हो, सैंपल स्पेस क्या था ना, ध्यान सुना बेटा, ये पॉइंट मेरा काफी चीज क्लियर करेगा आपके। सैंपल स्पेस आपका ये था, अगर मैं टोटल सबसेट की बात करूं तो टोटल सबसेट कितना होता है, 2⁶ होता है, क्योंकि इसमें अगर 6 और लिखा होता है ना तो मैं 2⁶ बोल देता कि 1 भी आए वो सेट करना, 2 वाला भी, 3 वाला भी, लेकिन 6 वाला नहीं है इसके पास, तो माइनस करना पड़ेगा 6 में से 6 वाला। सबसेट में और कौन सा सेलेक्ट करता है बेटा, 0 एलिमेंट आए 5 वाला, तो 6C0 वाला भी माइनस करना पड़ेगा। बस आंसर निकालो, ये 1 आएगा, 2⁶ 64 -1 तो 62 आ जाएगा। टोटल कितना आएगा बेटा, टोटल में केस 1 का आंसर कितना आया था, केस 1 में कुछ नहीं आया था, 0 आया था। केस 2 में कितना आया था, 180 आया था, तो 180। केस 3 में कितना आया था, 180 आया था। केस 4 में कुछ नहीं आया था, केस 5 में 62 आया, तो 360 422 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। तो ये 422 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बेटा, मैं बोलूँगा मज़ेदार क्वेश्चन था। अगर किसी ने एकदम एक एक चीज़ समझने की ट्राई कर रहा है तो मैं बताऊँगा